थोड़ा जल्दी, मतलब पूरा रिपेयर का टेंडर चल रहा है क्या? कैथल के चिल्ड्रन पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे नगर परिषद की चेयरपर्सन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बारीकी चीजों का भी जायजा लेती नजर आएगी आपको सूर्य विग्रह के चेयरपर्सन। आप यही साथ वहाँ से अच्छा है। कैसे हो? चल रही है? पार्क में मजा आता है? को बता दें कि अधिकारियों को निर्देश देती हुई नजर आ रही है चेयरपर्सन। पार्कों में पड़े पेंडिंग काम को हफ्ते भर में करने के आदेश देती नजर आएगी चेयरपर्सन। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। चाहेंगे आज हम हमारे कैथल के सबसे सुंदर पार्क चिल्ड्रन पार्क का निरीक्षण करने आए थे कि यहाँ अगर कोई कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाए और लोगों को और इस पार्क में जो भी सुविधा चाहिए वो दी जाए। हमने यहाँ आकर देखा कि तालाब में काफ़ी गंदा पानी है, तो इसका टेंडर मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगा दिया गया है। 50 लाख रुपए की लागत से इसका टेंडर लगा है। इसकी सफाई होकर पहले इसको खाली किया जाएगा, फिर इसकी सफाई होकर इरिगेशन डिपार्टमेंट की हेल्प से इसमें दूसरा पानी, साफ़ पानी भरा जाएगा, जिससे यहाँ कोई स्मेल, मक्खी मच्छर की कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। मैडम, झूले टूटे हुए हैं, निरीक्षण के बाद अधिकारी जागते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं करवा देंगे, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पाती। तो क्या चेतावनी और क्या आदेश आपकी ओर से दिए गए हैं? जी, अभी मैंने अधिकारियों को यही सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कल शाम, सिर्फ उनके पास कल शाम तक का टाइम है और जितने भी झूलों की रिपेयर चाहिए या रिप्लेसमेंट चाहिए वो कल शाम तक मुझे करके दें और इसमें कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। महिला शौचालय की हालत आपने मौके पर देखी है, पानी भरा हुआ है और अधिकारी कह रहे हैं कि अभी नियुक्ति नहीं की गई है। जी बिल्कुल, जैसे ही हमें पता चला साथ के साथ हमने एक्शन साहब को बोल दिया कि एक कर्मचारी यहाँ परमानेंट तैनात रहे और अगर वो कर्मचारी नहीं काम करेगा तो उसकी कंप्लेंट भी लोग हमें कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था वो सब वो देखेगा और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कड़े उस पर आरोप लगाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। मैडम, काम कब तक शुरू हो जाएगा मैडम? जैसे टेंडर तो आपने लगा दिया था। जी बिल्कुल, अभी थोड़ा बारिशों का मौसम है, सावन चल रहा है, तो थोड़ा सा हमें बारिशों तक रुकना पड़ेगा। जैसे ही बारिश सावन खत्म हो जाएगा वैसे इसका काम शुरू हो जाएगा। लाखों रुपए की लागत से शौचालय बनाया गया था, दोबारा उस हालत में जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है अगर व्यवस्था ठीक नहीं। अभी मौके पे हालात वैसे के वैसे हैं, बड़ी विवादों के बाद ये शौचालय बना था, लेकिन सिर्फ अधिकारियों की कमी के कारण लगा लें वो अभी भी जर्जर हालत में हो जा रहा है। तो अब क्या कदम और उठाया जाएगा अगर नहीं होता तो? जी बिल्कुल, समय समय पर हम इसका निरीक्षण करते रहेंगे और अगर कोई भी कार्य नहीं होता या कोई भी कर्मचारी कार्य में बाधा डालता है तो उस पर सख्त कानून बनाए जाएंगे जिससे उनको पालन करना होगा। नहीं तो हम ऊपर तक उसकी बात लेकर जाएंगे, सीएम से मिलेंगे और या फिर उसको निलंबित भी कर दिया जा सकता है। मैडम, 3 साल कार्यकाल को हो गए और शुरुआती दौर में आपने कहा था कि संकल्प पत्र आपने कहा था या फिर उसको आपका मैनिफेस्टो कहे, उसमें टोल फ्री की बात हुई थी। 3 साल हो गए, टोल फ्री नंबर आपका नहीं आया। हम टोल फ्री नंबर को बहुत जल्दी जारी करना चाह रहे थे पर कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम नहीं कर पाए उसको। कुछ ना हमने उसकी DPR भी तैयार करके ऊपर भेज दी है, वो जैसे ही हमारी अप्रूव होके आ जाएगी हम उसका टोल फ्री नंबर बहुत ही जल्द जारी कर देंगे। मैडम, सुरजेवाला साहब ट्वीट कर रहे हैं कि सफाई व्यवस्था में जो कैथल पिछड़ गया है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं मानती हूँ इस बार हमारा शहर जो है कि सफाई व्यवस्था में थोड़ा सा पिछड़ गया है और उसके कुछ कारण हैं। एक तो मैं कहूँगी कि हमारे पास एक पोस्ट वैकेंट थी, वो पोस्ट थी CMT की। उसमें क्या होता है, एक CMT होता है जो हमारे पास पोस्ट वैकेंट थी। हमने उसके लिए कई बार चिट्ठियाँ भी लिखी हेड ऑफिस में, पर हमारे पास ये पोस्ट अभी तक वैकेंट है। इसका काम होता है कि जो भी काम हो रहे हैं शहर में सफाई व्यवस्था के जो भी काम चल रहे हैं उसको स्वच्छतम पोर्टल पर अपलोड करना और वहीं से रैंकिंग दी जाती है। तो हमारा जो स्वच्छतम पोर्टल पे कुछ भी अपलोड ना होने के कारण हम सब थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। और दूसरा हमें लगा कि ये अगर हमने कंक्लूजन निकाला कि दूसरा है शौचालयों की कमी। शौचालय अगर हैं भी तो वो दुरुस्त हालत में नहीं है, तो हमने उनका भी टेंडर लगा दिया है कि बहुत जल्दी वो भी रिप्लेस हो जाएंगे। और अगर बात करें हम हमारे विधायक जी की, तो उनको कैथल की जनता से कोई भी सरोकार नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि वो तो आदित्य सुरजेवाला जी हमारे विधायक तो रहते हैं चंडीगढ़ और उनके पिताजी आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी रहते हैं दिल्ली। जैसे हम दिल्ली जाते हैं और मुरथल ढाबे पर रुकते हैं, उन्होंने कैथल को मुरथल बना दिया। दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं तो कैथल में एक मुरथल ढाबे की तरह ब्रेक लगा लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं और ट्वीट करने के लिए देख लेते हैं क्या करना है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सही कहते हैं कि ये सिर्फ ट्वीट की राजनीति करते हैं। सिर्फ ट्वीट करना आता है, कुछ भी काम और ट्वीट कर दिया, सिर्फ
मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आदित्य सुरजेवाला जी, ये कैथल की जनता से आपने वोट लिए हैं, इनसे वोट लेकर आप विधायक बने हैं और ये आपको ये कहकर काम नहीं चलेगा कि हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार नहीं है, आपकी सरकार तो क्या पता आने वाले समय में 15-20 साल आती ही नहीं है, तो आपको कैथल की जनता से कैसे वोट मांगेंगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही नरम दिल के हैं। आप उनसे मिलिए और कैथल की जनता की आवाज़ उन तक पहुँचाए और उनके काम करें। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारी सरकार नहीं है। और इसका तो आपको एक उदाहरण मैं दे भी सकती हूँ कि सिरसा के जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस के हैं, वो भी सरकार के नहीं है, तो भी वो मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं और अपने शहर वालों का काम करते हैं। तो आप भी हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलें और कैथल शहर की आवाज़ वहाँ तक लेकर जाएं और जो लोगों से आपने चुनावों में वादे किए थे उन्हें पूरा करने का काम करें। ये ट्वीट की राजनीति छोड़ दें। मैम, आवारा पशुओं को लेकर वादा किया गया था, मगर आवारा पशु ऐसे ही सड़कों पर खड़े हैं, नौजवान बच्चों की जान जाती है। कावड़ यात्रा की बात करें तो अब भी आवारा पशु कहीं ना कहीं संकट बने हुए हैं कावड़ यात्रा में। जी, हम बहुत टाइम से लगे हुए हैं। हमारी बहुत सी टीमें हैं जो आवारा पशुओं को पकड़ के नंदी गौशाला में भेज रही हैं और आप देखेंगे कि एक बार शहर खाली हो चुका था। आप लोग मानेंगे इस बात को कि शहर एक बार खाली हो चुका था, लेकिन अब फिर दोबारा कहीं दूसरे शहरों से यहाँ पर फिर से आवारा पशु इकट्ठे हो गए हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्दी इन पशुओं को भी हटा दिया जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, विधायक के दौरे मेहरबानी। की संभावना जताई जाती है, उससे पहले चेयरपर्सन पहुंच जाती है। आज आप आए हैं तो अगला दौरा सूचना थी या कोई लगता है जी, हमारे संज्ञान में ये बात नहीं है कि वो आने वाले थे कि नहीं आने वाले थे, और अगर वो आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आकर देखें कि कैथल की जनता को देखें, वो सुने उनकी बात। हम तो